गौतमने नमः। गुरुदेवाय नमः। राधा कृष्ण चरणेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। आदरणीय श्रोताओं, प्रभु प्रेमियों एवं मेरे साथियों, प्रभु प्रेमियों, आइए परमपिता परमात्मा के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए परम पावनी परम पवित्र परम रहस्यमयी परम मुक्तिदायिनी श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय के महात्म्य को हम श्रवण एवं कथन करें। मेरे साथियों, ये रहस्य परमात्मा के मुखारविंद से निष्कृत हुआ है। हरि के मुखारविंद की अमृतमय धारा से हमें सुनने को प्राप्त हुआ है। श्री नारायण जी भगवती महालक्ष्मी से कहते हैं कि देवी, गीता परम पावनी है, गीता परम तरंगिनी है, गीता परम मोक्षदायिनी है, परम गीता परम सिद्धिदायिनी है। प्रभु प्रेमियों, ये गीता भागवत गीता ही का ही तो आशीर्वाद है, भागवत गीता ही की तो कृपा है, जो हम गीता माध्यम से जुड़े हुए हैं। देखिए, परमात्मा ने गीता के 13वें अध्याय के महात्म्य में क्या संदेश दिया। भगवान कहते हैं कि कलयुग एवं इस धरातल के बीच में प्राणी विषय विकारों को देख के ललायित होकर के अपने इंद्रिया अधीन होकर के दुखी होता है। संसार में विषय विकारों को जो देखता है उसे पाने की इच्छा होती है, तो इंसान भटक जाता है, पाप कर्म हो जाता है, पाप कर्म होने से वह दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। क्या कहा भगवान ने साथियों, ध्यान से सुनिए। स्वर्ण देख ललचावे नहीं, माटी से नहीं बैर, उसर धरती जाही को सम उपवन की शेर। सुंदर नारी रत नहीं मोह और काम, शीत उष्ण सम है जिसे नहीं क्रोध का नाम। जैसे सोवे पलंग पर जिमि धरती पर सोए, राग द्वेष से रहित जो भक्ति में दृढ़ होए। हे अर्जन, उस जीव को जान ब्रह्म का ज्ञान, अति प्यारा भगत वो मुझे अर्जुन निश्चय जान। ऐसे भगत जो विषय विकारों में पढ़ करके ललचावे नहीं, द्रवित न हो जावे, भटक न जाए, ऐसे परम पावनी गीता के उपदेश को साथियों आइए श्रवण करें। भगवान देवादिदेव महादेव भगवती माँ आद्य शक्ति जगदम्बिका भगवती माँ पार्वती को 13वें अध्याय का महात्म्य सुना रहे हैं। मेरे साथियों, सारांश में कहा गया है, विषयारक्त एक वैश्या की दुर्गति और लालच अधीन एक ब्राह्मण की किस प्रकार दुर्गति हुई, इस रहस्य को समझाया है।
और किस प्रकार गीता के महात्म्य से उन्हें सद्गति मिली, आइए श्रवण करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे देवी, अब तुम 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक हरि नामक नगर है, एक सुंदर दिव्य रमणीक नगर है जिसका नाम हरि नामक है। वहां पर एक व्याभिचारिणी स्त्री रहती थी। वह वैश्य कर्मों के अधीन, पाप कर्मों के अधीन, नीच कर्मों के अधीन होकर के अपने जिंदगी के अनमोल क्षणों को व्यर्थ गवा रही थी। साथियों, एक दिन वह किसी पुरुष को मिलने का वचन देकर के किसी स्थान पर निश्चित करके मिलने के लिए, मिलने का समय और स्थान निश्चित होकर के उन्होंने बाधा किया और उस स्थान पर अपने उस प्रेमी, अपने प्रियतम लंपट इत्यादि कामामुक्त कार्यों को करने के लिए घर से निकल पड़ी। दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्राणी से, जिस पुरुष से मिलने के लिए जा रही थी, वो किसी दूसरे स्थान पर चला गया, लेकिन स्त्री किसी दूसरे स्थान पर पहुंच गई। जिस स्थान पर मिलने का निश्चय किया था, दोनों उन स्थानों से अलग अलग विलग होकर के एक दूसरे को ढूंढने लगे। ना पुरुष को वो स्त्री मिली, वैश्य मिली, ना स्त्री को पुरुष को वैश्य मिली, ना वैश्य को पुरुष ही मिला। उसे ढूंढती हुई घोर भयंकर एवं मन में भटकने लगी। उसकी राह देखते देखते पूरा दिन बीत गया, रात होने को आई, रात व्यतीत होने लगी, पर उसका प्रियतम, उसका साथी उसके नहीं मिला, नहीं पहुंच पाया, ना मिल सका। जब ललायत होकर के वो वन में अभी भटक रही थी, तो वहां पर एक शेर, एक व्याघ्र उस वैश्य को, उस चंडालनी को, उस पापी को खाने के लिए तत्पर हुआ। एक पंजे का प्रहार किया, उसका शरीर जीर्ण हीर्ण हो गया। हाथ जोड़ के शेर से कहती है, व्याघ्र, तू ये तो बता पहले, तू मुझे क्यों खा रहा है? तेरा और मेरा बैर क्या है? मैंने कौन सा पाप किया था और तुमने कौन सा पाप किया था जिसके कारण तू मुझे आज मार रहा है, मुझे खा रहा है? जैसे ही उस वैश्य ने, उस दुराचारणी गणिका ने शेर से इस प्रकार के वचन कहे, देखिए शेर क्या कहता है। शेर ने पूर्व जन्म का इतिहास उसे याद था। पूर्व जन्म के इतिहास को याद करते हुए उस गणिका से कहने लगा, गणिका, तू पूर्व जन्म के रहस्य को नहीं जानती, मैं पूर्व जन्म के रहस्य को जानता हूं और मुझे याद भी है, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप कर्मों का जितने भी वनचर, खगचर, चतुष्पाद, पशु पक्षी इत्यादि जीव कहे जाते हैं, उनको पूर्व जन्म का संपूर्ण इतिहास याद होता है, लेकिन मानव को सिद्धि और साधना के बिना पूर्व जन्म का इतिहास का ज्ञान नहीं होता। सिंह कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, मैं लोभी था, मैं लालची था, मैं जुआ खेलता था, पाप कर्मों में रत रहता है था। नर्मदा के तट के ऊपर मैं यज्ञ आदि पूजा आदि करवाता था, लेकिन जो भी मैं यज्ञ पूजा करवाता था वो धन के लोभ में, पाप के लोभ में करवाता था। हे कर्णिका, मैंने पूर्व जन्म में बहुत से पाप किए, बहुत से पाप कर्मों में लिप्त रहा। एक दिन कोई पाप कर्म लालच में पड़ के वृद्ध अवस्था प्राप्त होकर के किसी के नीच के घर में यज्ञ करवाने को जा रहा था। वहां कुत्ते ने मेरे पैर को काटा और मैं बेहोश होकर गिर गया। तो फड़ाते हुए मेरे वहीं पर प्राण पंखेरु निकल गए। महादेव भगवती माँ पार्वती को सुना रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में नारायण भगवान भगवती माँ लक्ष्मी को सुना रहे हैं कि देवी पूर्व जन्म के पाप से उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं नरकों में गया, नरकों की मैं यातनाएं भोगी,
अनेक अनेक नरक चंडालों के जन्म को भोगते हुए मैंने दुख पाया, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली, कहीं मुझे आराम नहीं मिला। अब मैं धर्मराज की आज्ञा को पा करके सिंह के शरीर के सिंह की योनि को धारण करके आया हूं, और तू व्यभिचारिणी गणिका पापिनी है, इसी से मैं तुम्हें खाऊंगा। इतना कह करके इतना वार्तालाप, इतना रहस्य जो है व्याध, बाघ, शेर और उस वैश्य के बीच में, गणिका के बीच में चल रहा था। तुमने अपने धर्म का खंडन किया है, तुमने अपने पतिव्रत धर्म का खंडन किया है, तुमने एक नहीं बहुतों से घरों को उजाड़ा है, अपने घर को तो संभाल नहीं पाई। अन्यत्र नाना प्रकार के व्याभिचारों में पड़ करके तो वेश्या रक्त होकर के तुमने पाप कर्मों में लिप्त रही। पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा ही तुम्हें इस शरीर में इस प्रकार का समागम हुआ, और तू पाप कर्मों से लिप्त रही। व्याभिचारिणी है, तू वैश्या है, तू नीच कर्मों को करने वाली है। मैं इस जन्म में, पूर्व जन्म से मैंने बहुत पाप किए थे, लेकिन सिंह का शरीर पा करके, शेर का शरीर पा करके मैंने किसी महात्मा को, किसी सज्जन को, यज्ञकर्ता को, दानी को, महात्मा को, प्रभु प्रेमी को मैंने आज तक नहीं मारा। मैं तुझे मार के खाऊंगा क्योंकि तू व्याभिचारिणी है। इस प्रकार शेर ने उस वैश्य को, गणिका को अपने पंजे का प्रहार मार करके उसका भक्षण कर लिया। यमदूत गणिका को लेकर के धर्मराज के पास ले गए, और धर्मराज ने हुक्म दिया, इस गणिका को चंडाल का रूप दे दो, राक्षसी का रूप दे दो। हे नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उस गणिका ने देह त्याग करके चंडालिनी की देह पाई। कई दिनों के पीछे नर्मदा के तट पर चली गई। वहां देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहे थे। वह चंडाल के शरीर को, रूप को धारण करके भटकती रही, दुख पाती रही। लेकिन सौभाग्य की बात है कि उस नर्मदा के तट पर सानिध्य में पहुंची। वहां गीता के महात्म्य में, गीता के यज्ञ, गीता के 13वें अध्याय का पाठ एक साधु, एक संत महात्मा कर रहे थे। सौभाग्य से उस चंडालिनी ने गीता के 13वें अध्याय का पाठ किया, और वो चंडाल योनि से छूट करके, चंडाल योनि को, शरीर को छोड़ करके देव शरीर को धारण करके वैकुंठ को चली गई। और पूर्व जन्म के पापों से लिप्त उस शेर ने भी उस चंडालिनी का पीछा करते हुए नर्मदा के तट पर पहुंचे, और उसने भी संत के द्वारा कहे हुए गीता के 13वें अध्याय का पाठ करके संपूर्ण इन पाप कर्मों से प्राप्त हुए, अपने देही को, इस देह को छोड़ करके गीता के महात्म्य में से, गीता के रहस्य से वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गई। भगवान ने अर्जुन को प्रत्यक्ष रूप में कहा कि हे अर्जुन, ये मनुष्य का तन, ये मानव का तन पूर्व जन्मांतरों के पुण्य के प्रभाव से मिलता है। ना जाने जन्म जन्मों के हमारे पुण्य प्राप्त हुए, तब जाके हमें मनुष्य का तन मिला। इदम शरीरम कौन्तेयं क्षेत्रम जिज्ञा विधीयते, एतद्यो वेति प्राहु क्षेत्रज्ञा तद्विदः। भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये शरीर जो है एक स्थान है, एक क्षेत्र है, इसमें आत्मा यज्ञ करने के लिए उपस्थित हुई है। मनुष्य का तन पा करके ही प्राणी सदगति को, परम गति को, दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो भगवान से बहिर्मुख रहते हैं, परमात्मा से दूर रहते हैं, ऐसे प्राणियों की दुर्गति, नरकों में भ्रमण करते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते हैं। मेरे साथियों, मेरे प्रभु प्रेमियों, भगवत रसिकों, ये हरि कृपा ही तो है जो हम गीता के माध्यम से, गीता महात्म्य के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं और परमात्मा का आशीर्वाद स्वरूप आगे को बढ़ रहे हैं। उस उल्टा ने, उस पापनी ने अपना जीवन तो व्यर्थ गवा दिया, संसार में आकर के और पाप कर्मों में लिप्त रही।
नरक को भोगे, नरक को भोगने के बाद चंडालनी बनी, पिशाचनी बनी, इस संसार में 100 वर्षों तक दुख पाया। तब जाके गीता के महात्म्य के प्रभाव से उन्हें सद्गति मिली। और उधर ब्राह्मण ने लालच में आकर के यज्ञ करवाए, नीच कर्म में लिप्त रहा, धन के लोभ में यज्ञ करता और करवाता था। इसी पाप से वो शेर के सिर को धारण करके दुख पाया। गीता के महात्म्य से उसकी परम गति हुई। तो मेरे साथियों, ये रहस्य, ये परम पावन रहस्य गीता का महात्म्य हरि कृपा से हमें प्राप्त हुआ। और आइए परमात्मा से श्री चरण कमलों में अरदास करते हैं कि प्रभु हमारे पूर्वजों को, हमारे दिवंगत उन पूर्वजों को सद्गति मिले। उनके द्वारा जीवन में हुआ संपूर्ण पाप से निर्लिप्त होकर के, विमुक्त होकर के वो सत्यलोक को प्राप्त हो, उन्हें सद्गति प्राप्त प्रदान करें। परमपिता परमात्मा के श्री चरण कमलों में हम गीता के इस महात्म्य को आगे बढ़ते हैं और भगवान के दिए हुए संदेश को पुनः याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी के साथ साथियों में विराम लेता हूँ और गीता के 13वें अध्याय के इस महात्म्य में आपके संपूर्ण पूर्वजों की सद्गति के लिए परमात्मा के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उन सद्गति के लिए गीता के 14वें अध्याय के इस पुण्य को अर्पित करता हूँ। परमात्मा का आशीर्वाद हमारे संपूर्ण परिवार के ऊपर बना रहे। प्रभु कृपा से आप स्वस्थ रहें, आपका मान सम्मान एवं प्रभु चरणों में भक्ति बनी रहे। इसी के साथ सभी मेरे साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ओम शांति।